हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ देर हुई पाने में तुमको का थर्ड पार्ट। पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वुईवुक्शिया और लानवांग जी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर दोनों को ही ये लगता है कि दूसरा इंसान वांग लिंगजाओ को पसंद करता है। दोनों अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वुईवुक्शिया को लगता है कि वो लानवांग जी को चाहता है, यह जानकर लानवांग जी उससे नफरत करेगा। लानवांग जी भी ऐसा ही सोचता है। अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए दोनों ने ही एक दूसरे से दूरियां बनाने का डिसीजन लिया, पर वो दूरियां ऐसी बढ़ गई कि बाद में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की। वुईवुक्शिया ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप ख़त्म करके वो कॉलेज छोड़कर चला गया और लानवांग जी उसी कॉलेज में रहकर मास्टर्स करने लगा। अगले 12 सालों में किसी ने किसी को कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उन दोनों को एक दूसरे की कोई खबर मिली। लानवांग जी ने हुए संग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। क्या बात है, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? लानवांग जी ने पूछा। एक्चुअली बात ही ऐसी है, निये हुए संग ने कहा। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी की बात छोड़कर कुछ और बोलना है तो बोलो, लानवांग जी सीरियस होकर बोलता है। शादी की बात नहीं है, निये हुए संग ने कहा। कोई तुमसे मिलना चाहता है। मुझे किसी लड़की से या उसके फैमिली वालों से नहीं मिलना है, लानवांग जी ने फिर से कहा। ये तुम्हारी शादी से रिलेटेड कोई बात नहीं है। जो तुमसे मिलना चाहता है वो कोई रिश्ता लेकर नहीं आया है, वो अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में तुमसे बात करना चाहता है, निये हुए संग ने कहा। तो इस बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? कल सुबह ओपीडी में आने के लिए बोल देना, लानवांग जी ने कहा। वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है, उसके पास सारे रिपोर्ट्स हैं, वो बस तुमसे बात करना चाहता है, निये हुए संग ने कहा। कौन है वो? तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? लानवांग जी ने पूछा। वो मेरा क्लासमेट था और तुम्हारा भी। उसे पता नहीं है कि तुम उससे मिलना चाहोगे भी या नहीं, इसलिए उसने मुझे तुमसे पहले बात करने के लिए कहा है, निये हुए संग ने कहा। हमारा क्लासमेट मेडिकल कॉलेज का? मैं क्यों नहीं मिलूँगा? किसी का बच्चा बीमार है, इस टाइम मैं ये थोड़ी याद करूँगा कि किसने फर्स्ट ईयर में मुझसे क्या कहा था। मुझे तो वो सब याद भी नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें वुईवुक्शिया याद है? निये हुए संग ने पूछा। शुरू में तो तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती थी। वुईवुक्शिया का नाम सुनकर लानवांग जी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से कहा, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? स्टूडेंट लाइफ में उसके साथ तुम्हारा जो भी हुआ था उसे भूलकर एक बार उसके बच्चे के रिपोर्ट्स देख लो। बहुत ज़रूरी ना होता तो शायद वो भी तुम्हारे पास नहीं आता, निये हुए संग ने कहा। देख लूँगा, लानवांग जी ने कहा। उसे आने के लिए बोल दो। थैंक यू वांग जी, मैं अभी उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ, बोलकर निये हुआ संग निकल गया। उसके निकल जाते ही लानवांग जी पुराने दिनों की यादों में खो गया। वुईवुक्शिया। फर्स्ट ईयर में जब लानवांग जी का कोई दोस्त नहीं था, उसके आसपास बैठने वाले लड़के लड़कियाँ जब उसे छेड़ते रहते थे, तब एक दिन उस क्यूट चबी से लड़के ने उसे उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले गया था, उसे अपने पास बिठाया था और फिर ज़बरदस्ती उसके साथ बात कर करके उसे अपना दोस्त बना लिया था। उसके एक बार छू देने के बाद से जैसे लानवांग जी की ज़िंदगी ही बदल गई थी। वुईवुक्शिया से दोस्ती करके उसे और भी दोस्त मिले थे, पर वुईवुक्शिया ने फिर कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा। लानवांग जी दोबारा उसका हाथ पकड़ने के लिए तड़पता रहा, पर फिर कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया। लानवांग जी उस क्यूट बकबकिए लड़के को अपने पास खींचना चाहता था, उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। फिर जब एक दिन वांग लिंगजाओ बेहोश हो गई और वुईवुक्शिया उसे अपने बाहों में उठाकर इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ने लगा, तब लानवांग जी ने महसूस किया कि वो वुईवुक्शिया के लिए कोई खास इंसान नहीं है। लानवांग जी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वुईवुक्शिया ने तो कैजुअली उसका हाथ पकड़ लिया था और उसी से उसने क्या क्या सपना देख लिया, पर जितना वो अपने आप को समझाना चाहता था उतना ही उसका दिल बेकाबू हो रहा था। वांग लिंगजाओ के लिए वुईवुक्शिया का केयर लानवांग जी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। उन दोनों को नज़दीक देखकर उसके आंखें जलने लगे। वो बहुत जेलस था, पर उसे अपनी जेलसी दिखाने का कोई हक ही नहीं था। उसने सुना था कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसमें सच्चा प्यार नहीं होता है। होमोसेक्सुअल लोग अपने सेक्सुअल अर्ज के लिए सेम सेक्स के किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं, पर उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वुईवुक्शिया से पहले उसने कभी किसी को नहीं चाहा था। उसको चाहने के बाद और उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाने के बाद क्यों वो कभी किसी और को चाह नहीं पाया? क्यों इतने सालों से उससे दूर रहने के बाद भी
उसके मन में सिर्फ वुईवुक्शा ही है। वुईवुक्शन ने तो शायद कैजुअली उसे छू दिया था, जो वो सबके साथ करता है। अगर उसे पता होता कि उस दिन के बाद से लानवांगजी उसे चाहने लगा है, तो शायद वो आज भी अपने बच्चे को लेकर उसके पास नहीं आता। बच्चा वुईवुक्शा का बच्चा है, या फिर शायद उसके एक से ज़्यादा बच्चे हैं। वुईवुक्शा किसी और से प्यार करेगा, शादी करेगा और उसके साथ वो सब कुछ करेगा जो लानवांगजी उसके साथ करना चाहता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। लानवांगजी इस बात से इतना क्यों दुखी हो रहा है? वुईवुक्शा उसे कभी नहीं मिलेगा, इस बात को वो अभी तक क्यों मान नहीं पा रहा है? बच्चे की माँ कहाँ है? लानवांगजी पूछता है। माँ नहीं है उसकी, वुईवुक्शा ने धीरे से जवाब दिया। मैं ही उसका सब कुछ हूँ। उसके बारे में जो भी सवाल है मैं ही उसका जवाब दे पाऊँगा। लानवांगजी पुराने प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स देखने लगता है। कहीं पर भी बच्चे की माँ का नाम नहीं लिखा है। शायद वुईवुक्शा और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया है, पर ऐसा पर्सनल सवाल पूछने जैसा रिश्ता अब उन दोनों में नहीं है, कभी था भी नहीं। रिपोर्ट्स देखकर और कुछ सवाल पूछकर लानवांगजी आंखें उठाकर वुईवुक्शा की तरफ देखता है। उसका मन हो रहा था कि वो उसे देखता ही रहे, पर वह उतना बेशर्म नहीं हो सकता। इतने सालों से उसके मेमोरी में वुईवुक्शा की जो पिक्चर थी, उसमें वो एक यंग लड़का था, क्यूट, चबी, केयरफ्री, हंसमुख, फ्रेंडली। 4th ईयर से वो थोड़ा बदल तो गया था, पर सिर्फ लानवांगजी के लिए। बाकी सबके साथ वो पहले जैसा ही बिहेव करता था। आज लानवांगजी के सामने जो आदमी बैठा हुआ है, वो उसके मेमोरी से बहुत अलग है। उसके फीचर्स अब बहुत शार्प हो गए हैं और वो पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब उसमें बचपना नहीं है। अब वो एक सीरियस, मैच्योर्ड इंसान लग रहा है, जो अपने बेटे की हेल्थ को लेकर परेशान है। ये एक ही बच्चा है तुम्हारा? लानवांगजी ने पूछा। वुईवुक्शा ने जवाब दिया। मैंने रिपोर्ट्स देख लिया है, पर मैं कुछ और टेस्ट कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। मैं ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करना चाहता। टेस्ट करके देखते हैं, पॉसिबल होगा तो हम माइक्रो सर्जरी ही करेंगे, लानवांगजी ने कहा। बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ, इसके सिवा कोई नहीं है मेरा, वुईवुक्शा ने धीरे से कहा। ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा, चिंता मत करो, लानवांगजी ने टेस्ट लिखते हुए कहा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, वुईवुक्शा हेजिटेट करते हुए बोलता है। हाँ बोलो, लानवांगजी ने उसकी तरफ देखकर कहा। हो सके तो सर्जरी के टाइम तुम खुद प्रेजेंट रहना, वुईवुक्शा कहता है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। मैं किसी और पर उतना भरोसा नहीं कर पाता हूँ, पर अगर तुम ज़्यादा बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हाथों से इसकी सर्जरी करूँगा, ठीक है? लानवांगजी ने फिर से लिखना शुरू किया। तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू लानवांगजी, वुईवुक्शा ने सारे रिपोर्ट्स फाइल में भर लिया और फिर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। अरे बैठो तो, चाय पीकर जाना, लानवांगजी ने कहा। अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत काम होगा, हमें तो फिर से मिलना ही है। आयुन ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, कहकर वुईवुक्शा लानवांगजी के ऑफिस से निकल गया। उसके जाते ही लानवांगजी ने चेयर पर अपनी बॉडी को छोड़ दिया। इतने साल हो गए हैं, वुईवुक्शा कितना बदल भी गया है, फिर भी उसे देखकर लानवांगजी का दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो जानता है कि ये नॉर्मल हार्ट बीट नहीं है, पर उसका दिल जो भी डिमांड क्यों ना करे, वो पहले जितना इम्पॉसिबल था आज उससे भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पहले वुईवुक्शा, लाजा ये कर दो, लाजा यहाँ चलो, लाजा तुम ये खा लो, ऐसे डिमांड करता था। और आज उसने कहा, थैंक यू लानवांगजी, हो सके तो सर्जरी के टाइम तुम रहना। वुईवुक्शा ने कहा कि आयुन की माँ नहीं है, तो क्या वुईवुक्शा सिंगल है? क्या उसका डिवोर्स हो गया है, या फिर ये बच्चा बिना शादी के पैदा हुआ है? हो भी सकता है, लड़कियों से तो उसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती थी, शायद ये बच्चा गलती से पैदा हो गया है। पर वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, करेगा भी क्यों नहीं, वो तो सबके लिए फिक्र करता था, ये तो उसका अपना खून है। अगर लानवांगजी उसे अपना बना पाता तो शायद वो दोनों साथ में बच्चे पालते। लानवांगजी तो अभी भी वुईवुक्शा को पाने का सपना देखता है। अगर वो दोनों साथ होते तो आयुन उसका भी बेटा होता, तो पेरेंट होने के नाते वो भी अपने बच्चे के लिए परेशान होता। आयुन के रिपोर्ट से उसे पता चला है कि उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर यह बहुत रेयर है। इतने सालों में लानवांगजी के पास ऐसा पेशेंट इसके पहले सिर्फ एक ही आया था, जब वो स्पेशलाइजेशन कर रहा था। लानवांगजी को अचानक कुछ याद आया।
वुईवुक्शन को देखकर वो एक इम्पॉर्टेंट बात तो भूल ही गया था। अगर बच्चे में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है तो बच्चे के पेरेंट्स में भी तो ये हो सकता है। वुईवुक्शन का भी चेकअप करना पड़ेगा। जब अगले दिन वो लोग चेकअप के लिए आएंगे तब दोनों का ही टेस्ट कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल से निकलने से पहले वुईवुक्शन ने निये हुए संग को कॉल करके थैंक्स कहा। उसके पास ना तो लानवांग जी का फ़ोन नंबर था और ना ही उसे डायरेक्टली कॉल करने की हिम्मत उसमें थी। होटल में जाकर अपने बच्चे को स्नैक्स देकर वुईवुक्शन लानवांग जी के बारे में सोचने लगा। इतने सालों में ऐसा एक दिन नहीं गया जब उसने अपने लाजा को याद नहीं किया। आज जिससे वो मिलने गया था वो डॉक्टर लानवांग जी था, उसका लाजा नहीं। उसका लाजा तो बस उसके दिल में रहता है, जिससे वो हर दिन बात करता है, जिससे वो हर रात प्यार करता है। डॉक्टर लानवांग जी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो बस एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो उसके बेटे की जान बचा सकता है। और इस सर्जरी के बाद डॉक्टर लानवांग जी से उसकी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। वुईवुक्शन एक छोटे हॉस्पिटल का आरएमओ है। अपने बेटे के साथ वो एक हॉस्पिटल क्वार्टर में रहता है। अपनी लाइफ से वो खुश है। वो दिन भर काम करता है और बेटे का ध्यान रखता है। रात को बेटे को सुलाकर वो अपने लाजा के बारे में सोचता है, उसका हैंडसम लवर जो हर रात उसके सपने में आकर उसे सीड्यूस करता है, जिसकी ब्यूटी और हॉटनेस से वो हर रात पागल हो जाता है। आयुन एक बहुत प्यारा बच्चा है। शुरू में तो कुछ पता नहीं चला, पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब वुईवुक्शन ने उसमें कुछ प्रॉब्लम नोटिस किया। ऐसे तो आयुन अपने आप में खेलता रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है, पर वो खेलते खेलते थक जाता है और कभी भी सो जाता है। छोटे बच्चे तो ज़्यादा सोते हैं, इसलिए एकदम छोटे में कुछ पता नहीं चला, पर बाद में उसकी जल्दी थक जाने से परेशान होकर वुईवुक्शन ने उसका चेकअप करा लिया। उससे पता चला कि आयुन के हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स हैं, जिससे उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और वो जल्दी थक जाता है। जिस हॉस्पिटल में वुईवुक्शन जॉब करता है वो हॉस्पिटल छोटा है। उसमें ना तो ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ हैं और ना ही कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अपने पुराने क्लासमेट्स में से ज़्यादा किसी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं था, पर उसे लगा कि अपने पुराने दोस्तों से एडवाइस लेना ही ठीक होगा। दोस्तों से बात करके वुईवुक्शन को पता चला कि लानवांग जी एक सुपर स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, जिसने कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में और पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अब वो अपने ही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है। अपने मन के सारे फीलिंग्स को अपने मन में छुपाकर आज वो उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हुआ था, जिससे वो प्यार तो बहुत करता था पर कभी बोल नहीं पाया। लानवांग जी वांग लिंगजाओ को चाहता था और वांग लिंगजाओ भी उसी को चाहती थी। अपने होमोसेक्सुअल लव को लेकर वो उन दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट गया था। उसे लगा था कि उन दोनों ने शादी कर ली होगी, पर निये हुए संग ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद वांग लिंगजाओ किसी और से शादी करके पढ़ने के लिए विदेश चली गई थी। उसके बाद से लानवांग जी सिंगल ही है। वो शादी भी करना नहीं चाहता है। उसके जानने वाले सब उसे मूव ऑन करके शादी करने के लिए बोलते हैं, पर लानवांग जी शादी या डेटिंग के बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। वो शायद अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। पर वांग लिंगजाओ तो लानवांग जी को बहुत चाहती थी। उसने किसी और से शादी क्यों कर ली? शायद उसके घर वालों ने उस पर प्रेशर दिया था। अब लानवांग जी सिंगल है, फिर भी वुईवुक्शन उसे कन्फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्फेस करने के बाद उसे क्या जवाब मिलने वाला है ये उसे पता है। अगले दिन से वुईवुक्शन अपने बेटे को सीने से लगाकर एक के बाद एक रूम में जाने लगा और टेस्ट कराने लगा। छोटा सा आयुन ऐसे ही जल्दी थक जाता है। वुईवुक्शन को उस बात का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। ज़्यादा हड़बड़ी करके वो आयुन के छोटे से दिल पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता है। सारे टेस्ट कराते कराते 4 दिन लग गए। एक हफ्ते बाद वुईवुक्शन फिर से लानवांग जी का ऑफिस में बैठा था। वुईवुक्शन, तुमको तो पता ही है कि ये डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लानवांग जी ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ टेस्ट करा लो। ऐसे भी अब हम सबकी उम्र बढ़ रही है, हम सबको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैं ठीक हूँ, वुईवुक्शन ने कहा। पहले आयुन ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपना चेकअप करा लूँगा। ठीक है, लानवांग जी ने कहा। क्या उसकी माँ को कोई हार्ट प्रॉब्लम थी? आई एम सॉरी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ही उसका बाप हूँ और मैं ही उसकी माँ, वुईवुक्शन ने धीरे से कहा। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? लानवांग जी ने पूछा। बायोलॉजिकली नहीं, पर वो मेरा ही बेटा है, वुईवुक्शन ने कहा। ठीक है, आज ही तुम इसे एडमिट करा दो। सब कुछ ठीक रहा तो कल ही मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा। उसके बाद हम उसे 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद तुम उसे घर ले जा पाओगे।
लानवांग जी ने वुईवुक्शान को प्रिस्क्रिप्शन वापस करते हुए कहा। वुईवुक्शान ने अपने दोनों हाथों से रिस्पेक्टफुली उस पेपर को पकड़ा और सर झुकाकर लानवांग जी को थैंक्स कहा। वुईवुक्शान को उसके सामने सर झुकाते देख लानवांग जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो उसे अपने बाहों में लेकर अपने सीने से लगाना चाहता था, पर वुईवुक्शान शुरू से ही उसे फॉर्मली बिहेव कर रहा है, जिस वजह से वो उससे हाथ भी नहीं मिला पाया। पहले तो वुईवुक्शान कैजुअली सबको टच करता था, तभी निये हुए संग आ गया। उसके आते ही वुईवुक्शान ने उससे हाथ मिलाया और उसे भी थैंक्स कहा। निये हुए संग ने वुईवुक्शान का पीठ थपथपाया। उन दोनों को इतनी कैजुअली बात करते देख लानवांग जी को अच्छा नहीं लगा। क्या वुईवुक्शान सिर्फ उसी से फॉर्मली बात करता है? क्या वो सिर्फ उसी को टच नहीं करना चाहता है? पहले तो वो लानवांग जी से बहुत बातें करता था, फिर अचानक उसने उससे बात करनी बंद कर दी। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि लानवांग जी के दिल में उसके लिए गलत ख्यालात थे? क्या उसी वजह से उसने उससे दोस्ती नहीं रखी, उसीलिए उसने उससे हाथ नहीं मिलाया? लानवांग जी के कान गर्म होने लगे। वो नजरें झुकाकर अपने चेयर पर बैठा रहा। आज इतने सालों बाद उसे पता चला कि क्यों वुईवुक्शान फिर कभी उसके रूम में नहीं आया, क्यों फिर कभी वो उसके क्लोज आकर उससे बात नहीं की। आज भी शायद वो उसके पास नहीं आता अगर वो अपने बेटे को लेकर परेशान नहीं होता। वुईवुक्शान अपने बेटे को लेकर चला गया, पर लानवांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे फिर से वुईवुक्शान का सामना करेगा। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने ये तय किया कि इन सब बातों का असर उसके काम पर नहीं पड़नी चाहिए। इस वक्त वुईवुक्शान बस एक पेशेंट का पेरेंट है और लानवांग जी एक डॉक्टर। आईवन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और अगले दिन दोपहर बाद लानवांग जी ने खुद उसकी सर्जरी की। जैसा कि उसने कहा था, उसने माइक्रो सर्जरी ही की। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लानवांग जी ने वुईवुक्शान से कहा। 24 आवर्स में ही उसका इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगा। वुईवुक्शान ने फिर से गर्दन झुकाकर लानवांग जी को थैंक्स कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, उसने कहा। एहसान किस बात की? लानवांग जी ने कहा। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, इसे तुम अपने एहसान का रिपेमेंट बोल सकते हो। तुम नहीं होते तो शायद मैं इस कॉलेज में पढ़ नहीं पाता और आज इस जगह पर भी नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे उस एहसान को तो मैं कभी भी पूरी तरीके से रिपे नहीं कर पाऊंगा, पर आज तुम्हारे बेटे को ठीक करके मुझे लगा कि शायद मेरा कर्ज थोड़ा सा कम हुआ। वुईवुक्शान रात भर अपने बेटे के पास जागता रहा। अगले दिन आईवन के सारे टेस्ट के रिजल्ट सही आए। उसे एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रखकर छोड़ दिया जाएगा। लानवांग जी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, वुईवुक्शान हेजिटेट करते हुए बोलता है। क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे? निये हुए संग भी चलने वाला है। कहाँ जाना है? लानवांग जी ने पूछा। मेरे होटल के रूम में ही बैठ सकते हैं, वुईवुक्शान ने कहा। नहीं तो तुम बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। होटल का रूम ही सही है, निये हुए संग ने कहा। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीकर मैं अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने होटल का नाम और रूम नंबर बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शान ने होटल का कार्ड निकालकर उसमें रूम नंबर लिखकर लानवांग जी के हाथ में दिया। इतने दिनों में ना ही उसने लानवांग जी का पर्सनल नंबर मांगा और ना ही उसे अपना नंबर दिया। लानवांग जी को पता है कि कल अपने बेटे को डिस्चार्ज करा कर ले जाने के बाद वुईवुक्शान फिर कभी उसके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। आज की रात ही उसके पास मौका है वुईवुक्शान को थोड़ा करीब से देखने का। मैं आईवन को सुलाकर उसके बाद जाऊंगा। तुम लोगों को घर वापस जाने की जल्दी तो नहीं है ना? वुईवुक्शान ने पूछा। मैंने अपनी वाइफ को बता दिया है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, घर वापस ही नहीं जाऊँगा। वांग जी का तो घर में कोई है ही नहीं, उसे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ड्रिंक भी नहीं करेगा, वो कभी भी घर चला जाएगा, निये हुए संग ने कहा। हॉस्पिटल में सारे नर्सेस को और जूनियर डॉक्टर्स को पता चल गया है कि आईवन लानवांग जी का खास पेशेंट है। रात भर उसकी देखभाल में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी इमरजेंसी में लानवांग जी ने उसे कॉल करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। वुईवुक्शान का होटल ज़्यादा दूर नहीं है, खबर मिलते ही वो जल्दी से आ जाएगा। वुईवुक्शान निये हुए संग के साथ पहले ही होटल पहुंच गया था और ड्रिंक्स और फूड्स का ऑर्डर दे दिया था। सालों पहले लानवांग जी जैसे अपना प्यार और चाहत को छुपाकर चेहरे को एक्सप्रेशनलेस रखता था, आज फिर से उसी एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर बहुत फॉर्मल तरीके से वो वुईवुक्शान के होटल रूम में जा पहुंचा। उसके हाथ में एक रेड वाइन की बोतल थी। मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मैं तो नहीं पीता, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ले आया, उसने कहा। वुईवुक्शान दोनों हाथ बढ़ाकर उस बोतल को पकड़ता है। इसे वो आज नहीं खोलेगा, ये लानवांग जी का गिफ्ट है, इसे वो अपने घर ले जाएगा।
कभी अगर उसकी ज़िंदगी में आज से ज़्यादा खुशी का दिन आता है तो उस दिन वो इस बॉटल को खोलेगा। लानवांग जी को बैठने का जगह देकर वुई वुक्शन ने उसके लिए टोस्ट किया। थोड़ी देर पीने के बाद उसने कहा, थैंक यू डॉक्टर लानवांग जी, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मुझे तुमसे कुछ मांगना नहीं है, लानवांग जी ने कहा। एक बार में एक और ग्लास ख़त्म करके वुई वुक्शन ने कहा, हाँ, तुम्हें किस चीज़ की कमी हो सकती है और मेरे पास भी ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। निये हुएसंग हंसने लगा। उसके पास बीवी की कमी है, पर वो चीज़ तो तुम्हारे पास भी नहीं है। सॉरी लानवांग जी, मैं तुम्हें बीवी नहीं दिला सकता। अगर पॉसिबल होता तो मैं ही तुम्हारी बीवी बन जाता, पर क्या करूँ, मेरे पास भी वही बॉडी पार्ट्स है जो तुम्हारे पास है, वुई वुक्शन ने कहा। निये हुएसंग फिर से हंसने लगा। तो तुम अपना बॉडी पार्ट चेंज करा लो, उसके बाद लाजा। वुई वुक्शन अचानक सीरियस हो गया। अगर मैं लड़की होता तो क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता? लानवांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे पता है नहीं लगता, वुई वुक्शन ने कहा। तुम्हें तो वांग लिंगजो अच्छी लगती थी ना, मैं उसके जितना क्यूट और सेक्सी कभी नहीं बन पाता। लानवांग जी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो बस हैरान होकर वुई वुक्शन को देखता रहा। तुम उसे इतना चाहते थे, वो भी तुम पर मरती थी, फिर भी पता नहीं तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की, वुई वुक्शन ने कहा। मैं जिसे चाहता हूँ वो अगर मुझे इतना सा भी चाहता तो मैं तो जिंदगी भर उसके कदमों में पड़ा रहता। वांग लिंगजो तो तुम्हें चाहती थी, फिर भी तो तुमने उसे ठुकरा दिया था, लानवांग जी ने कहा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को इस फैन फिक्शन का ये पार्ट कैसा लगा ये बताना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।